हाय फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 आने में अब कुछ ही समय बचा है, क्योंकि आईपीएल 2024 के तुरंत बाद अगर भारत की टीम कोई सीरीज खेलेगी तो वो T20 वर्ल्ड कप ही होने वाला है। और उस T20 वर्ल्ड कप में अब दो खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि अपनी प्रबल दावेदारी पेश कर रहे हैं। उसमें पहला नाम आ रहा है शिवम दुबे का, तो वहीं दूसरा नाम हार्दिक पांड्या का है। क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए, पिछले कुछ टाइम के हिसाब से अगर देखा जाए तो शिवम दुबे जिस तरह की लय में है वह काबिले तारीफ बल्लेबाजी कर रहे हैं और काबिले तारीफ बॉलिंग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि हाल ही में जब अफगानिस्तान के साथ भारत ने 3 T20 मैचों की सीरीज जो जीती थी, उस सीरीज में अगर शिवम दुबे की परफॉर्मेंस को देख लिया जाए तो आप सच में ये कहोगे कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में बेस्ट ऑलराउंडर की भूमिका निभाने के लिए शिवम दुबे एक परफेक्ट ऑप्शन भारत के पास होने वाले हैं। वहीं दूसरे ऑप्शन के रूप में हार्दिक पांड्या भी है। हालांकि हार्दिक पांड्या को शिवम दुबे से बड़ा बल्लेबाज और बड़ा खिलाड़ी और बड़ा गेंदबाज माना जाता है, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या का पिछले कुछ समय का, पिछले 1 से 2 साल की अगर परफॉर्मेंस उठाकर देख ली जाए तो वो नील बटे सन्नाटा है, लगभग जीरो हो चुकी है। क्योंकि पिछले भले ही आईपीएल 2023 में उन्होंने गुजरात टाइटंस को फाइनल तक पहुंचाया हो, आईपीएल 2022 में भले ही उन्होंने गुजरात टाइटंस की टीम को आईपीएल का खिताब जिता पाया हो, लेकिन अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस जीरो है। क्योंकि आईपीएल जीतना अलग थीम होती है, आईपीएल की अलग थीम होती है, इंटरनेशनल क्रिकेट की अलग थीम होती है। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हार्दिक पांड्या शिवम दुबे के आगे टिकते नहीं हैं। क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज खेली गई थी, उस सीरीज में अगर शिवम दुबे का प्रदर्शन देखा जाए तो शिवम दुबे ने उसमें 2 बेहतरीन पारियां खेली थी, जिसमें 2 50 प्लस के स्कोर शिवम दुबे के बल्ले से निकलते हुए दिखाई दिए थे। और शिवम दुबे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि 20 गेंदों पर 35, 13 गेंदों पर 25 और आपको 34 गेंदों पर 68 रन, 62 रन बनाते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि हाल ही की परफॉर्मेंस अगर उनकी बात की जाए, हाल ही की परफॉर्मेंस जो कि चेन्नई सुपर किंग के साथ खेलते हुए उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ दी है, वहां उन्होंने 23 गेंदों पर 51 रनों की शानदार पारी खेली। और उनकी पारी की खासियत ये थी कि उन्होंने 3 चौके उस पारी में लगाए तो 5 गगनचुंबी छक्के लगाए थे। और तो वहीं अगर शुरुआती मैच की परफॉर्मेंस अगर हार्दिक पांड्या की देख ली जाए तो हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस, उन्होंने एक छक्का लगाया, उसके बाद चौका लगाया और उसके बाद आउट होकर पवेलियन लौट गए। मतलब आईपीएल की ही नहीं बल्कि अगर आप हार्दिक पांड्या की पिछली परफॉर्मेंस भी देखेंगे, वर्ल्ड कप में भी जितने मैच उन्होंने खेले हैं उनके बल्ले से ऐसी एक बड़ी पारी देखने को नहीं मिली, ना ही उनकी गेंदबाजी में ऐसी कोई धार नजर आई। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो शिवम दुबे एक युवा बल्लेबाज हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या को भी युवा कहा जा सकता है, लेकिन हार्दिक पांड्या से बेहतर अगर कोई विकल्प अभी हाल फिलहाल में भारतीय टीम को या फिर बीसीसीआई को अगर कोई नजर आने वाला है तो वो शिवम दुबे रहने वाले हैं। क्योंकि शिवम दुबे गेंदबाजी तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ गगनचुंबी छक्के लगाने के साथ साथ जैसी बैटिंग करते हैं वह काबिले तारीफ है। उसके सभी मुरीद होते जा रहे हैं। और हाल फिलहाल में चेन्नई सुपर किंग ने जिस तरह से शिवम दुबे को निखारा है, जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग ने शिवम दुबे से काम लिया है, आने वाले समय में हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को अगर कोई खिलाड़ी रिप्लेस करेगा तो वो शिवम दुबे ही होने वाला है। उसके अलावा कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि शिवम दुबे को रिप्लेस कर दे। और वैसे भी कहा जाता है कि शिवम दुबे में युवराज सिंह की छवि देखी जाती है। और युवराज सिंह किस स्तर के बल्लेबाज थे? युवराज सिंह भी गजब की बल्लेबाजी के साथ साथ मिडिल ऑर्डर को संभालते थे और पार्ट टाइम गेंदबाजी भी किया करते थे। ठीक वैसा ही कुछ कुछ परफॉर्मेंस शिवम दुबे से भी देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि बीसीसीआई और कप्तान रोहित शर्मा, हालांकि अगर कप्तान रोहित शर्मा को देखा जाए तो कप्तान रोहित शर्मा हमेशा शिवम दुबे के फेवर में नजर आए हैं। क्योंकि अफगानिस्तान की सीरीज में जिस तरह से विश्वास रोहित शर्मा ने शिवम दुबे पर दिखाया है, उससे तो यही लग रहा है कि रोहित शर्मा कहीं ना कहीं अपने माइंड में शिवम दुबे के लिए एक खास जगह रखते हैं। अगर रोहित शर्मा से अगर पूछ लिया जाए कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से किसको T20 वर्ल्ड कप में भेजा जाए तो रोहित शर्मा साफ तौर पर शिवम दुबे के पक्ष में वोट डाल देंगे। क्योंकि जिस तरह का रवैया हाल फिलहाल में हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच देखा जा रहा है, उससे तो यही लग रहा है कि हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच नजदीकियां लगभग मतलब खत्म हो चुकी हैं और दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और जिस तरह का रवैया हार्दिक पांड्या उनके साथ कर रहे हैं, उससे तो कोई भी होगा बंदा वो ऐसा ही तो करेगा। आपको क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से T20 वर्ल्ड कप 2024 में किसकी जगह पक्की होनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पर पेज को फॉलो कीजिएगा।